मूवी की शुरुआत एक स्टेशन से होती है जहां जॉय एक ट्रेन में गार्ड की जॉब करता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद जॉय जब अपने केबिन में आकर घर जाने की तैयारी करने लगता है, इतने में सुपरवाइजर केबिन में आकर हूँ जॉय से कहता है केन बीमार है, उसके बदले की शिफ्ट तुम्हें करनी होगी। जॉय कहता है मेरी शिफ्ट अभी खत्म हुई है। आदमी कहता है लगता है आपकी ट्रेन में सब ईमानदार यात्री ही यात्रा करते हैं, 6 महीने से तुमने एक भी जुर्माना नहीं वसूला है, कहीं तुम जुर्माना वसूलने से डरते तो नहीं हो। जॉय कुछ सोचकर आदमी से कहता है ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आदमी जॉय से कहता है चलो अब काम पर लग जाओ। ये कहकर सुपरवाइजर चल जाता है। जॉय ट्रेन में आ जाता है और अनाउंस पर कहता है गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंट्स, मैं आपका गार्ड बोल रहा हूँ, इस ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। ये ट्रेन 11:59 पर मोसले जंक्शन से रवाना होगी जो 1:48 पर ईस्टबोरो पहुंचेगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग जांच के लिए अपने टिकट तैयार रखें। अनाउंस करने के बाद जॉय यात्रियों के डब्बे में आने के बाद बारी बारी से सारी यात्रियों का टिकट चेक करने लगता है और टिकट चेक करते हुए आगे बढ़ता रहता है। ट्राली गर्ल एलेन आती है जो सबसे चाय पानी ढोए हुए होते हैं। अचानक बहुत तेज धमाका होता है, ऐसा लगता है जैसे ट्रेन किसी चीज से टकरा गई हो। जॉय जाकर देखता है कि आखिर क्या बात है। ट्रेन जंगल के बीच में बाउंस पर बोलता है ड्राइवर मैं गार्ड बोल रहा हूँ, हेलो क्या आप सुन रहे हैं। ड्राइवर की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलने पर जॉय सभी यात्रियों से कहता है जेंटलमैन देरी के लिए माफी चाहता हूँ, ड्राइवर के आने तक इंतजार करें। ड्राइवर ट्रेन से उतरकर आगे बढ़ता हुआ जाता है तो ड्राइवर को खून दिखाई देता है और नीचे बैठ जाता है और कहता है क्या मुसीबत है, ये हिरन नीचे कहाँ से आ गया। ड्राइवर जैसे ही हिरन को सींग पकड़कर निकालने की कोशिश कर ड्राइवर का पता नहीं है लेकिन तुम्हें यात्रियों पर नजर रखना चाहिए। एलेन कहती है शायद यात्री भी परेशान होंगे, आखिर हो क्या रहा है। जॉय कहता है यात्रियों को कुछ खाने के लिए दे दो, शायद वो शांत हो जाएं। जॉय कंट्रोल रूम को कॉल करके बताता है कि हमारी ट्रेन में कुछ खराबी हो गई है, हम ईस्टबोरो पहुंचने वाले ही थे लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। हमें लगता है हम थॉर्नस्टोन के जंगल में हैं और हमारा ड्राइवर भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी कुछ मदद कीजिए। कंट्रोल रूम वाला कहता है हम आपकी मदद नहीं कर सकते, यहाँ भी कुछ समस्या है, मौसम खराब होने की वजह से सिग्नल में खराबी हो गई है, हमें पहुंचने में कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा। जॉय जब 4 घंटे वाली बात यात्रियों को बताता है तो यात्री भड़क यात्री राहत की सांस लेते हैं लेकिन जैनी की तबीयत खराब होने लगती है। एलेन जॉय से कहती है हमें किसी को फ़ोन करके बुलाना होगा। जॉय मदद के लिए कहीं फ़ोन करता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। जॉय सभी यात्रियों से कहता है हमें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना होगा। जैनी के से दानव पर वार करने लगते हैं, दानव मर जाता है। दानव के मरने के बाद जॉय दानव को करीब से देखता है। एक यात्री कहता है आखिर यह है क्या। जॉय कहता है यह आदमी है। मैथ्यू कहता है इसके पैर और दांत देखिए बिल्कुल भेड़िए या कुत्ते जैसे लगते हैं, ये जो भी है भेड़िए और आदमी के बीच का मिला जुला रूप लगता है। एक महिला यात्री कहती है इसके हाथ में देखिए इसने अंगूठी पहन रखी है। जॉय दानव का हाथ पकड़कर देखता है ये कभी हमारे जैसा ही था। एक आदमी कहता है शायद कोई शारीरिक परिवर्तन या कोई बीमारी जो जानवरों की वजह से होती है। एड्रियन कहता है या फिर किसी ने काटा हो। जैनी की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। एड्रियन कहता है इसमें भी किसी दानव के लक्षण हैं, हमें इसे मार देना चाहिए। जेड एड्रियन से कहते हैं दूर रहो जैनी से, यह बीमार है। एड्रियन कहता है ये बीमार नहीं है, ये भी दानव जैसी बन रही है, अगर किसी को जिंदा रहना है तो इसको मारना होगा। जेड कहते हैं तुमने अगर हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। एड्रियन जेड से सामने से हट जाओ बुड्ढे कहकर जैनी के करीब जाने की कोशिश करने लगता है, तभी सारे यात्री एड्रियन को पीछे हटा देते हैं। एड्रियन हंसता हुआ पीछे को हट जाता है। एड्रियन फिर भागता हुआ आता है और जैनी का गला दबाने लगता है, इतने में जॉय पीछे से आकर एड्रियन को मारकर गिरा देता है। एड्रियन को बांध दिया जाता है। बिली नाम का यात्री जो पेशे से इंजीनियर है जॉय से कहता है लीक को ठीक करना होगा, अगर फ्यूल बचा होगा तो काम बन जाएगा। जो कहता है ठीक है। बिली कहता है कोई साथ चले तो ठीक रहेगा। मैथ्यू साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता है। एड्रियन कहता है तो एक बच्चा ट्रेन को ठीक करेगा। बिली एड्रियन से कहता है मैं इंजन के बारे में जानता हूँ। एड्रियन बिली से कहता है वह वाकई। बिली कहता है मैं इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा हूँ इसीलिए शहर जा रहा था। ड्राइवर के डब्बे में आने के बाद बिली जॉय को ट्रेन के ऑन ऑफ पैनल पर कुछ समझाता है। उसके बाद बिली और मैथ्यू ट्रेन के बाहर लीकेज सही करने चले जाते हैं। बिली फॉल्ट वाली जगह पर लेटकर फॉल्ट चेक करने के बाद मैथ्यू से टेप मांगता है। जब बिली वायर पर टेप चिपकाता होता है तभी जंगल में से किसी महिला की बचाओ बचाई का आवाज आने लगती है। मैथ्यू डर जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है। बिल्ली मैथ्यू से कहता है टॉर्च दिखाओ। मैथ्यू इधर अंधेरा है, मैथ्यू टॉर्च दिखाओ, लेकिन मैथ्यू कुछ नहीं सुनता है। मैथ्यू जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बिली मैथ्यू से कहता है उधर कहाँ जा रहे हो। बिली मैथ्यू आवाज लगाता रहता है लेकिन मैथ्यू नहीं सुनता है। मैथ्यू जब आगे जाता है तो एक
दानव एक लड़की को चीर-फाड़ कर खाता होता है। मैथ्यू जब तक भागने की कोशिश करता है तब तक कई दानव आकर मैथ्यू को घेर लेते हैं और मैथ्यू को अपना निवाला बना लेते हैं। बिली के लीकेज सही करने के बाद ट्रेन में और ड्राइवर के डब्बे में लाइट आ जाती है। दानव जैसी बिली के करीब आते हैं, बिली वायर को कसकर पकड़कर लटक जाता है। ट्रेन चल देती है। ट्रेन के चलने के साथ ही सारी यात्री खुश हो जाते हैं। महिला यात्री के लात मारकर बाहर फेंक देता है। दानव और महिला ट्रेन के बाहर गिरते हैं। दानव महिला को मार देता है। ट्रेन का लीकेज फिर से शुरू हो जाता है। ट्रेन फिर से भयानक जंगल में बंद हो जाती है। जॉय और एलेन यात्री डब्बे में आते हैं। तभी जॉय जेनी को मार देता है जो एड्रियन को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी ट्रेन के दूसरे डब्बे से खुद बाहर कूद जाता है। दानव जॉय और एलेन को घेरने की कोशिश करने लगते हैं। तभी बिली पहुंच जाता है और आग लगी हुई बोतल को दानव की तरफ फेंकता है, जिससे डरकर कुछ दानव भाग जाते हैं। गेट खुलते ही जॉय और एलेन ट्रेन के बाहर आ जाते हैं। बिली जब बाहर आने की कोशिश करता है तभी एक दानव बिली को पकड़कर अंदर की तरफ ले जाता है। जॉय और एलेन अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी कुछ दानव दोनों को घेर लेते हैं। जॉय एलेन से कहता है तुम जाओ मैं आता हूँ। एलेन जॉय से कर जॉय पर आक्रमण करके जॉय को मार देते हैं। ट्रेन में सवार सभी यात्रियों और स्टाफ के अलावा सिर्फ एलेन ही पूरी ट्रेन में बच पाती है। एड्रियन को लगता है जॉय और एलेन को चालाकी से दानव बन चुका होता है। वो एड्रियन पर हमला करके एड्रियन को अपना निवाला बना लेता है।